एक दो लाइन में अपना परिचय दे दीजिए, सबको पता चल जाए। मैं डॉक्टर अनीता यादव, फिलहाल अभी वर्तमान में रिसर्च एसोसिएट पोस्ट पर हूँ और पीएचडी मैंने अपनी पीएचडी की है और जैव साइंस पर आधारित हमारी पीएचडी है। आज का जो मेरा विषय है, पर्यावरण में एक इंद्रिय जीवों का अस्तित्व और अधिकार। पर्यावरण में एक इंद्रिय जीव का अस्तित्व कितना है, कैसा है और उनके पास अधिकार क्या है। पहले तो यह जानना जरूरी है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या केवल मनुष्यों से भरा है, जो हम अपने को सर्वोपरि मानते हैं। यह हमारा स्वभाव है। सर्वोपरि मानव को सिद्ध मानव ने ही किया है। उसने ही सिद्ध किया है कि हमें विवेक करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, इसलिए हम सर्वोपरि हैं। और उसने यह पैरामीटर खुद के लिए डिसाइड किया है, इसलिए उसने सारे अधिकार पहले अपने लिए बनाए। हमारा जो पत्र है उसका विषय है अधिकार और अस्तित्व, और हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। यदि हम यह बात मानव की करते तो अधिकार और अस्तित्व की बात करते हुए अगर हम इतना ही समाप्त कर देते तो पर्यावरण के साथ अन्याय हो जाता। लेकिन हम पर्यावरण की बात करते हुए अधिकार और अस्तित्व को ही बस इतना ही अगर हम डिफाइन करें तो मानव के साथ अन्याय नहीं होगा। अब हम कौन सा सिद्धांत छोड़ रहे हैं और किसमें कौन से जोड़ने की बात कर रहे हैं। यदि हम कर्तव्य की बात करें, हम यह नहीं कह सकते कि वृक्ष को फल देना चाहिए। हम यह नहीं कह सकते कि वृक्ष को शीतलता प्रदान करनी चाहिए, उसे हमें हवा देना चाहिए, उसे हमें छाया देनी चाहिए। हम यह नहीं कह सकते, इसलिए उनके लिए कर्तव्य की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हमारे लिए पैरामीटर डिसाइड होता है, हमारे लिए एथिक्स पॉइंट बनते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें जब अधिकार मिले हैं तो उसके साथ हमारा कर्तव्य भी होता है। तो हम मानव व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कर्तव्य की बात नहीं हुई। इसको छोड़ देना एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है जिसपे हमें विचार करना चाहिए कि यह कर्तव्य क्यों उनके साथ नहीं आ रहा।